हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। बाबरी विध्वंस फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। बाबरी विध्वंस भारत के इतिहास का एक ऐसा काला पन्ना है कि लाख कोशिशों के बावजूद इसे साफ नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि भाजपा समर्थक भी यही मानते हैं कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं की कोशिशों से बाबरी मस्जिद गिरा और अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने 28 साल पुराने बाबरी विध्वंस केस के सभी 32 आरोपियों को बरी कर जनता को चौंका दिया। कोर्ट ने यह कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं पाए गए हैं और जो भी घटना हुई वो पूर्व नियोजित नहीं बल्कि अचानक हुई थी, जिस पर ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि ओवैसी ने बाबरी मस्जिद पर सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए फैसले के दिन को काला दिन बताया। उन्होंने कहा कि क्या मस्जिद जादू से गिर गई थी? क्या जादू से वहां मूर्तियां रखी गई थी और ताले खुलवाए गए थे? उन्होंने कहा कि कोर्ट बताए कि आखिर किसने मस्जिद तोड़ा। ओवैसी ने यह भी कहा कि मुझे उस दिन शर्म महसूस हुई कि अपनी मस्जिद को नहीं बचा पा रहा हूं और फिर आज इस तरह का फैसला आया। उन्होंने कहा कि इस मसले पर इंसाफ नहीं हुआ है और जिन लोगों के इशारे और मौजूदगी में यह अपराध हुआ वे सभी आज बरी हो गए। ओवैसी ने यह भी कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि देश में कांग्रेस की सरकार थी जब ताले खुलवाए गए और आरोपियों को सत्ता में शोहरत भी इसी मसले से मिली। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी होता है, लेकिन ये फैसला आखिरी नहीं है और कोर्ट के फैसले पर असहमति जताना कोई कोर्ट का अवमानना करना नहीं है। उन्होंने कहा कि आगे अब ये देखना होगा कि सीबीआई अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए अपील करेगी या फिर नहीं करेगी, और अगर नहीं करती तो फिर मैं अपील करूंगा कि मुस्लिम बोर्ड अपील करे। वहीं सुन्नी सेंट्रल बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने यह भी कहा कि फैसला पूरी तरह सबूतों और कानून के खिलाफ है। जिलानी ने यह भी कहा कि पुलिस के आला अफसर और मीडिया के लोगों ने इन सभी को नामजद किया है और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दूसरे लोग कहते थे कि एक धक्का और 2 बाबरी मस्जिद तोड़ दो। जिलानी ने यह भी कहा कि 198 और 197 का क्राइम है, ऐसे में इन सभी को बरी कर दिया गया, ऐसा बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि हम सब इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। इस तरह ओवैसी सहित मुस्लिम समुदाय के अन्य लोग बाबरी विध्वंस के फैसले को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। ऐसे में देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाती है। इस पर आपकी क्या राय है? आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें जरूर। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।